हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की शादी किसी गांव के लड़की के साथ करने वाले हैं। जनको वही शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन जनको की फैमिली ने जनको के बारे में कहा वो जैसा इंसान है उसके लिए एक बहुत ही सीधा सीधा गाँव के लड़की के साथ शादी करना ही अच्छा होगा। और तियांग उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तियांग के साथ जनको बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता है, वो तो शादी ही नहीं करना चाहता है। तियांग तो क्या, किसी से भी वो शादी नहीं करेगा, उसने ठान लिया। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और तुम हमारा सन नहीं कहलाओगी। जनको ने कहा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी ज्ञानपा वो बहुत ही गुस्से वाली इंसान है। वो चाहता है कि जनको शादी करे। जनको अपनी ज्ञानपा की हर बात मानता है, वो अपनी ज्ञानपा की बातों को टाल नहीं पाते हैं। ज्ञानपा ने कहा जनको तुम्हें शादी करना होगा, अगर तुमने शादी नहीं किया ना तो मेरा मरा हुआ। जनको ने कहा ज्ञानपा इससे आगे कुछ मत कहना, आपने कहा इसीलिए मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शादी के बाद क्या होगा। ज्ञानपा ने कहा जनको मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें शादी के बाद क्या करने वाले हो, तुम्हें शादी करना होगा और अपने पार्टनर को खुश रखना होगा। शादी की पहली रात में ही जनको जैसे कमरे में आते हैं तियांग बहुत ही शाई हो रहा था। जनको तियांग के करीब आते कहा तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से पेश आने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना था। मैं तुम्हें सब कुछ क्लियरली कहना चाहता हूँ। देखो हमने शादी तो कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर नहीं मानता हूँ, तो तुम मुझसे कोई उम्मीदें मत रखना। तुम्हारी हर ज़रूरतें मैं पूरा करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी प्यार कभी नहीं बन पाऊँगा। उसके बाद वो लेट जाते हैं। तियांग जनको को देख रहा था। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। आखिर उसमें कमी क्या है जो जनको ने ऐसा कह दिया। कोई रात तियांग बेचैनी के मारे नहीं सो पाए, लेकिन जनको वो बहुत ही खराटे मारकर सो रहा था। तियांग वो जनको को देखता है। जनको सोते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो इतने हैंडसम और इतने हॉट है, उसे देखकर किसी को भी पसंद आ जाएगा। लेकिन जनको तो तियांग को पसंद ही नहीं करता है। उसे शादी तो मजबूरी में किया है, तियांग ये समझ गया है। तियांग ने कहा अब मैं क्या करूँ, अब मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। तियांग ने बोगम को मैसेज किया। बोगम ने कहा ती क्या हुआ है दीदी, तुम इतनी रात को मुझे मैसेज कर रहे हो? आज तुम्हारी शादी की फर्स्ट नाइट है ना? जनको कहा है, क्या उसने तुम्हें प्यार किया? तियांग ने कहा बोगम ही हूँ। वो रोने लगता है और उसके बाद बोगम तुरंत उसको कॉल करता है उसकी वॉइस सुनकर और कहता है तियांग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, उसने मुझसे शादी मजबूरी में किया है। बोगम ने कहा तियांग तुम्हारी वॉइस सुनकर मुझे अंदर से बहुत ही तकलीफ हो रहा था, मुझे इतनी बेचैनी हो रहा था कि मैंने कॉल कर लिया। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग ने कहा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वो सो रहा है, मैं वॉशरूम में आकर बात कर रहा हूँ। बोगम ने कहा ते तुम रोना बंद करो, क्या हुआ मुझे क्लियरली कहो। तियांग ने सब कुछ बोगम को बताया कि जनको ने उसे क्या कहा है। बोगम ने कहा ते हिम्मत मत हारना, तुम गाँव से गए हो ना, शायद वो इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो बहुत ही रूड है, लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छा है। उसका दिल बहुत ही साफ है, वो लोग की मदद करता है, वो बुरा नहीं हो सकता है। वो तुम्हें धीरे धीरे अपना लेगा, बस थोड़ा सा उसको टाइम दो। और हाँ, हिम्मत मत हारना, सो जाओ। जनको तियांग को फ़ोन में बात करते हुए सुन लेते हैं और जब तियांग वॉशरूम से बाहर आ रहे थे जनको सोने की एक्टिंग करता है। जनको मन में कहता है तो तुम फ़ोन पर बातें कर रहे थे, मुझे लगा सिर्फ मैं ही तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सच में तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में तो पहले से कोई और है जिसके लिए तुम रो रहे हो। जनको को लगा तियांग किसी और के लिए रो रहा है, किसी और से प्यार करता है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ दूरियां पैदा हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह हो जाते हैं जनको नींद से उठता है और तियांग को बेड पर ना देखकर वो बेचैन हो जाते हैं। जनको ने कहा वो कहाँ चला गया, कहीं वो भाग तो नहीं गया। जनको तियांग को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन रूम में ना पाने के बाद वॉशरूम में ढूंढता है, वहाँ पर भी नहीं था। जनको तुरंत वो नीचे जाने ही वाले होते हैं तियांग वो कमरे के अंदर आ जाते हैं। जनको ने तियांग को देखते उसकी हाथ पकड़ लिया और उसको बेड पर धकेलते हुए कहा कहाँ गए थे तुम? तियांग ने कहा वो मैं। जनको ने कहा वो मैं क्या, किससे मिलने गए थे? क्या तुम्हें आशिक से मिलने गए थे? तियांग ने कहा आशिक, ये आप क्या कह रहे हो? जनको ने कहा भोला बनने की कोशिश मत करो, तुम किसी और के साथ मेरे ही साथ चीट कर रहे हो ना, आखिर तुम्हें किसी और से प्यार है तो मुझसे शादी क्यों किया? तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रहा है। जनको ने कहा गलतफहमी और मुझे? गलतफहमी तो तुम्हें हो रहा है।
जो मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद तियांग को बहुत ही दबाकर किस करता है उसके लिप पर। उसके लिप पर एक ब्लैक बेड के निशान छोड़ता है और उसके ऊपर से उठकर वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग वो बहुत ही हैरान था। जिस लड़के ने कल उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको टच भी नहीं किया, आज उसने उसको डेविल की तरह किस किया। तियांग वो खुश होगा या फिर कुछ और, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत बोगम को मैसेज किया। बोगम ने कहा तेती क्या हुआ है? तो तियांग ने बोगम को बताया कि उसके हस्बैंड ने क्या किया है। बोगम ने कहा मैंने कहा था ना थोड़ा सा इंतज़ार करो, सैड मत होना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो जेलस हो रहा था तुम्हारे लिए, यानी तुम उसको पसंद आ गए। देखना वो तुमसे प्यार भी करने लग जाएगा। और यहाँ पर जंको जैसे शावर लेकर आ जाते हैं। जंको ने देखा तियांग मीरा के सामने बैठा हुआ था और वो तैयार हो रहे थे। उसकी बाल बना रहे थे और अपने माथे पर एक टोपी पहनता है जो वो गाँव में पहनता था। जंको उसे देखा कहता है गंवार रहेगा। तियांग ने कहा कुछ कहा क्या? जंको ने कहा नहीं, और वैसे तुम मीरा के सामने कितनी ही बैठे क्यों ना रहो, तुम कभी भी मुझ जैसे नहीं बन पाओगे। तियांग ने कहा मैं आप जैसे बनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप जैसे कोई बन ही नहीं सकता हूँ। आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत ही हैंडसम हो, मैं आपकी तरह हैंडसम थोड़ी हूँ। जंको ने कहा तुम्हारी बात सुनकर तो मैं डर ही गया था। तियांग ने कहा क्यों? जंको ने कहा मुझे लगा तुम ये कहने वाले हो कि तुम मेरी तरह इसलिए नहीं बनना चाहते हो क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। तियांग ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, आप सच में बहुत अच्छे हो और बहुत हैंडसम भी हो, आप मुझे पसंद हो। जंको ने जैसे तियांग के मुँह से इस शब्द को सुना ना कि आप मुझे पसंद हो, जंको को तो खुशी के मारे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग वो बहुत ही खुश हो जाता है जंको के मुँह पर एक बहुत ही खुशी के एहसास देखकर। तियांग ने मन में कहा बोगम ह्यूम ने सही कहा था, मैं जंको के दिल को जीत सकता हूँ, मुझे कोशिश करना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने हस्बैंड को अपना बनाकर ही छोड़ूंगा, चाहे वो मुझे कितना ही कुछ क्यों ना कह ले, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उसकी दिल जीत ही लूँगा। और इसके बाद तियांग और जंको दोनों ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठा हुआ था। जंको के ज्ञान पा जंको को देखकर कहा जंको तुम्हें शादी के बाद कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा ही लग रहा होगा और आई होप कि तुमने तियांग को तंग नहीं किया होगा। जंको ने कहा ज्ञानपा आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि मैंने उसने तंग किया है तो यही सही है, और अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो वो भी सही है। ज्ञानपा ने कहा तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, बातों को घुमाते रहते हो, लेकिन ये सब कुछ करना बंद करो। तियांग बहुत ही अच्छा लगा है, वो मुझे खास करके बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग को कोई भी तकलीफ हो। अगर तियांग को तकलीफ हुआ ना तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं माफ़ करने वाला हूँ। जंको तुम मेरे बहुत ही दिल के करीब हो और तुम जानते हो तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अब उस जगह पर तियांग भी आ गए हैं। मैं तियांग के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, तो तुम समझ गए होंगे कि मैं तियांग के लिए क्या फील करता हूँ। जैसे मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो तियांग के लिए भी करता हूँ। उसके बाद ज्ञानपा ने तियांग से कहा अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे बताना, और अगर जंको ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसकी अच्छे से खबर लूँगा। तियांग ने कहा नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत ही ध्यान रखते हैं, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप उसको गलत समझ रहे हो, वो दिल की बहुत अच्छी है, बाहर से बहुत ही कठोर लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे हैं। ज्ञानपा ने कहा बा एक दिन में ही तुम जंको को इतना समझ गए, इतने सालों में मैं जंको को नहीं समझ पाया और तुमने इतनी आसानी से मेरे पोते को समझ गए हो तियांग। इसका मतलब तुम्हें मेरी जंको के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जंको मैंने कहा था ना तुम्हारे तियांग ही सही रहेगा, तुम दोनों साथ में अच्छे भी लग रहे हो और मुझे लगता है मेरे पोते को सिर्फ तियांग ही खुश रख सकते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग वो मुस्कुराता है। जंको ने कहा वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। चलो अच्छा हुआ उसने मुझे ज्ञानपा के सामने बचा लिया, माना तो ज्ञानपा मुझे छोड़ता नहीं। और जैसे ही खाना खत्म हो जाता है तियांग डिश को लेकर जाने ही वाले होते हैं। ज्ञानपा ने कहा तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, नौकर है ना वो कर लेगा, तुम जाकर रेस्ट करो। और जंको तुम दोनों हनीमून पर कब जाने वाले हो? तियांग बातों को संभालने के लिए कहता है वो मुझे अभी नहीं जाना है, मैं आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं शहर पहली बार आया हूँ ना, मुझे अभी कहीं और नहीं जाना है, मुझे पहले आप लोग के साथ रहकर आप लोग को जाना है। जंको ने कहा बहुत अच्छे, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जंको अपनी काम की बातें कर रहा था। तियांग सबके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है। जंको तियांग को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो किसी ने कहा ये तुम्हारे घर की न्यू नौकर है क्या? जंको ने तियांग की शक्ल की तरफ देखा। तियांग उदास हो जाता है। जंको ने बहुत ही गुस्से में कहा बिना जाए किसी को नौकर नहीं कहना चाहिए, वो मेरी लाइफ पार्टनर है, मैंने उससे शादी किया है, मैं उसकी हस्बैंड हूँ और वो इस घर की एक सदस्य है, तो नौकर कहने से पहले 100 बार सोच लेना।
दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोग जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सब लोग डर जाते हैं। जंगकुक बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। तियांग ने जब देखा कि जंगकुक ने उसके बारे में ये सब कुछ कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहे थे और तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। सभी लोग जंगकुक का तियांग को फॉलो करता है। उनमें से किसी एक ने कह उठा कि सच में हमारी बॉस को प्यार हो गया है, वरना वो ऐसा कभी नहीं कहते। और जंगकुक उसको घूर कर देखता है, वो चुप हो जाते हैं। तियांग वहाँ से शर्म के मारे चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को जाते हुए देखकर उसके पीछे पीछे रूम में आ गया। तियांग वो मीरा के सामने बैठकर वो अपने आप को देख रहा था और शर्मा रहा था। जंगकुक पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग ने नहीं देखा, वो नीचे की तरफ देखकर हंस रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रहे हो और तुम ऐसे कमरे में क्यों आ गए? मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा होगा मैंने जो कुछ भी कहा, या फिर उन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो हंस रहे हो। तियांग ने कहा, वो बस ऐसे ही। जंगकुक ने कहा, ऐसे ही क्या? तियांग वो खड़े हो जाते हैं और यहाँ से जाने ही वाले होते। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते ही कहा, बताओ मुझे, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? और मैंने अभी जो कुछ भी कहा, क्या तुम्हें उस बात का बुरा लगा? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। जंगकुक ने कहा, तो इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें अच्छा लगा? तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने अपना सर हिलाया। जंगकुक ने कहा, प्यार भी करते हो क्या? तियांग बहुत ही शर्मा जाते हैं। उसने अपने सर तियांग जंगकुक की जिस पर रख देते हैं। जंगकुक वो तियांग के सर पर सहलाते कहा, तुम्हें किसी और से प्यार तो नहीं है ना? तियांग ने सर हिलाकर मना कर दिया। जंगकुक ने कहा, तो फिर उस दिन फोन पर किससे बात कर रहे थे और तुम रो क्यों रहे थे? तियांग ने कहा, वो मैं। जंगकुक ने कहा, मुझसे क्या छुपा रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ना ही किसी और से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में कोई अगर है तो वो आप हो। जंगकुक ने तियांग की माथ को कस के पकड़ते कहा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, सच में मेरे दिल में कोई और नहीं है। मेरे दिल में अगर किसी का नाम है तो वो आप है। हमारे गांव में एक परंपरा है, हम जिससे शादी करते हैं उसी से ही प्यार करते हैं, किसी और से नहीं, और आप मेरे दिल में हो। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुम उस दिन किससे बात कर रहे थे तो मुझे नहीं बताओगी? जंगकुक ने कहा, वो मेरी एक सीनियर है, वो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानता है। जंगकुक ने कहा, तुम? तियांग ने कहा, मैं उनको अपनी एल्डर पैदा मानता हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने तियांग के लिप पर किस करने लगा और उसे कुछ नहीं बताया। उसको गोद में उठाकर पेट पर लेकर आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। तियांग को बहुत प्यार देता है। तियांग को भी अच्छा लग रहा था। आखिर में तियांग ने जंगकुक को अपना ही लिया और ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है। सुबह होने पर जैसे ही दोनों की नींद टूटता है, जंगकुक को देखकर तियांग शर्मा कर मुस्कुराता है। अपने सर को चादर के नीचे लेकर जाता है अपने फेस को छुपाने के लिए, लेकिन जंगकुक चादर हटाकर तियांग की शक्ल देखकर कहता है, तुम शर्माते हुए अच्छे लगते हो। ऐसा कहते ही उसके साथ फिर से वो सब कुछ करने लग जाता है। फिर 2 घंटे तक रेस्ट करने के बाद दोनों शावर लेकर तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। आज दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। ज्ञानपा दोनों को देखकर समझ गया कि सब कुछ ठीक हो गया है और दोनों के बीच में फाइनली एक हो ही गए हैं दोनों। और दोनों को देखकर ज्ञानपा ने कहा, अब तुम लोगों ने क्या सोचा है हनीमून के बारे में? जंगकुक ने तियांग के पहले ही कह दिया, हम दोनों पेरिस जाने वाले हैं, लंदन भी जाएंगे, अमेरिका, या फिर तियांग जहाँ पर भी जाना चाहेगा हर जगह पर उसको लेकर जाएंगे, क्योंकि वो गांव से आया है, वो शहर में नहीं घुमा होगा, मुझे उसको हर शहर में घुमाने लेकर जाना है। ज्ञानपा, आप क्या कहते हो? ज्ञानपा ने कहा, ये हुई ना मेरी ज्ञानसन जैसी बात है, तुम्हें तियांग को जहाँ पर लेकर जाना है तुम जाओ, चाहे 1 साल क्यों ना लग जाए, तुम दोनों बस हनीमून मनाओ। तुम दोनों को काम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, पहले अपनी शादी के बारे में सोचो और दोनों के बारे में सोचो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मैंने जितने सारे पैसे कमाए हैं ना जंगकुक, तुम, तुम्हारे सन और तुम्हारे परपोते ज्ञान सन या फिर कोई और जनरेशन भी आ जाएगा ना, ख़त्म नहीं होने वाला है, और तुमने भी तो बहुत सारे पैसे कमाए हैं ना, तो जाओ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, उसके बाद जो करना है करना। तियांग वो जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। तियांग को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक ने खुद तियांग को लेकर घूमने की बात की। ज्ञानपा के जाने के बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, आप मुझे अपने साथ घुमाने लेकर जाने वाले हो, आपको शर्म तो नहीं आएगा ना? जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं गांव से आया हुआ हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ, आपको शर्म तो नहीं आने वाला है ना? जंगकुक ने तियांग की चेयर को अपनी तरफ खींचा और उसकी लिप पर किस करते कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। हाँ, मैं पहले शादी नहीं करना चाह रहा था,
क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब लगता है मुझे शादी में नहीं, तुम में इंटरेस्ट आ गया है और तुम मुझे बहुत पसंद आ गए दिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना है पूरी लाइफ। ऐसे कहते ही तियांग को फिर से अपनी बाहों में ले लिया और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही डीप होकर किस कर रहे थे। इसी के साथ ही तियांग का था वो फाइनली दोनों के बीच में प्यार हो गया। जनको ने तियांग के दिल को जीत लिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अच्छा हुआ कि जनको ने तियांग जैसे अच्छे इंसान को पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है, वरना कितने सारे टाइम वेस्ट हो जाते हैं। शादी के पहली रात तो वेस्ट हो ही गया था, लेकिन नेक्स्ट डे पर ही सब कुछ ठीक हो गए थे फाइनली। तो हैप्पी एंडिंग के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।